देखिए अभी कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा कि महोबा में एक दलित छात्रा का अपहरण होता है जो नीट की तैयारी कर रही थी। वो कोचिंग से लौट रही थी, उसका अपहरण कर लिया गया और 16 दिन तक उसको अगवा करके प्रयागराज में रखा गया। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों को सिगरेट तक से जलाया गया। नरभक्षियों ने जितना भी उसके साथ कुकर्म कर पाए, मानवता को तार तार करके उन लोगों ने उसके साथ किया और ज़बरदस्ती उस लड़की से शादी भी कराई। जब इसकी सूचना हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को मिली, लगातार जब भी इस तरह की कहीं प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, अजय राय जी पहुंचे हैं। अजय राय जी जब वहां जा रहे थे, उनको प्रशासन ने सरकार की सतह पे उनको रोका गया। किसी तरह वो नाली नाला कूद के, गाड़ी छोड़ के, पैदल जाके उस पीड़िता के घर पहुंचे, उसका दुख कम करने पहुंचे, उसका तकलीफ को साझा करने पहुंचे। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगातार उन पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उनकी संपत्ति की जांच की मांग करने लगे। अजय राय जी के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता छोड़िए, इनके मंत्री विधायक भी उनके खिलाफ उनकी संपत्ति की जांच की मांग करने लगे। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि अपने 9 साल के जो उनका जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो लोग लाभ के पदों पे बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, इनकी संपत्ति की जांच कराइए। अजय राय जी की कराइए, लेकिन उसी एजेंसी से इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। विधायकों की हो, मंत्रियों की हो, बोर्ड के अध्यक्षों की हो, जो जिम्मेदार पदों पे, संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं, इनकी भी संपत्ति की जांच हो। जनता के सामने आना चाहिए कि कितना बड़ा इन लोगों ने कितना घोटाला किया है। तमाम तरह की चीज़ें सामने आई हैं। अभी आगरा के नगर निगम ने वहाँ टोरेंट बिजली कंपनी के 430 करोड़ रुपये माफ़ किए और इसी तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों के हज़ारों हज़ार करोड़ रुपये माफ़ करके ये लोग चंदा लेते थे। चंदा दो काम दो, जो लो इनका जो फंडा है उसी पे काम कर रहे हैं। ये सब जनता के सामने आना चाहिए और आने वाले समय में जनता इनको 2027 के चुनाव में एक करारा तमाचा देगी, जरूर इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। दलित बालिका के साथ इतनी बड़ी घटना होती है और भाजपा ने ट्रैक बदलते हुए भ्रष्टाचार में अजय राय को घेर दिया है, तो ऐसे में वो दलित बालिका के साथ इंसाफ की लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी? देखिए, इंसाफ की लड़ाई हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। अभी हम लोग सड़क पे भी उतरे थे, इसके लिए प्रदर्शन किए थे और इस मुद्दे को लेकर अजय राय जी, अभी और भी रणनीति हमारे प्रदेश के नेता लोग, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे जी, सारे लोग इसके लिए रणनीति तय कर रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस इसके लिए आंदोलन चलाएगी, जन आंदोलन छेड़ेगी। एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के पास पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में ऐसी बालिकाएं या महिला अपराधों से लेकर के कोई डाटा मौजूद है क्या, या ज़िले में जो घटनाएं हो रही, ज़िले की कानून व्यवस्था को लेकर के कोई आंकड़ा आपके पास मौजूद है जिसकी आप लड़ाई लड़ेंगे? जी, दर्जनों, प्रदेश में तो दर्जनों घटनाएं हम लोग जब से देखे हैं। मैं खुद, मेरा 7 साल का कार्यकाल रहा है हमारा जिला अध्यक्ष का। लगातार हम लोगों ने देखा, कहीं उन्नाव में हो रहा है, कहीं सीतापुर में हो रहा है, कहीं लखीमपुर में हुई है, कहीं सोनभद्र में हुई है। वहाँ हम लोग गए भी हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी जी थे, उनके साथ पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष सारे लोग वहाँ पहुँचते थे, गिरफ्तारी देते थे। सीतापुर में 3-3 दिन तक अरेस्ट किया गया था प्रियंका गांधी जी को, हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। तो लगातार इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है और जनपद में भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस पर इकट्ठा किया जा रहा है। सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षों से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके थाना क्षेत्र में जो घटनाएं हुई हैं दलित समाज के ऊपर, या जो भी पीड़ित समाज हो, जिसके साथ गलत हुआ, चाहे जिस भी समाज को हो, उसको हम लोग लेके बहुत जल्दी कानून व्यवस्था को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे। जिले की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या समझते हैं, बहुत अच्छी चल रही? नहीं, कानून व्यवस्था तो अच्छी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि ज़िले में जिस तरह चोरियों की बाढ़ आ गई है, डकैती पड़ रही है, लूट पड़ रही है, छिनैती चल रही है, तो कानून व्यवस्था अच्छी तो नहीं कह सकते। तो इसको लेकर के क्या योजना है? हमने कहा ना, बहुत जल्दी हम पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारियों को लगाया गया है ब्लॉक वाइज, थाने वाइज। बहुत जल्दी हम ऑथेंटिक पूरा डाटा लेके इसके लिए सड़क पर उतरेंगे।